सबका आज की एक न्यू वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की क्या लीगल वैलिडिटी होती है। तो जिसकी हम बात करें कि इंडिया में, भारत में बेरोजगारी एक काफ़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड होने की वजह से एक जो बड़ा स्कोप है ज़्यादातर प्राइवेट नौकरियों पर देखा जा रहा है। यानी कि जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो प्राइवेट जॉब्स पर डिपेंड हो रहा है। तो कॉरपोरेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ चुका है। कंपनियां जब भी किसी नए लोगों को रिक्रूट करती है, नौकरी पर रखती है, तो अपने काफ़ी शर्तें और नियम्स लागू कर देती है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन रखती है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। और कंपनी के द्वारा अपॉइंटमेंट करते समय एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को साइन करने का जो रिवाज है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड से रिकॉर्डिंग काफ़ी जुड़े कानूनी मसले आते रहते हैं। और ये जानना जरूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड से जुड़ी जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या उनमें प्रोविज़न है और क्या क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो बिना सोचे समझे उसको साइन तो कर देते हैं इन बॉन्ड्स को। तो आइए इस वीडियो की हाल से देखते हैं कि कैसे आप उनको कानूनी पहलू को समझेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग जो लॉस के डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड होता क्या है। तो आजकल कंपनी जो होती है वो अपने कर्मचारियों के बीच में, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन के बीच में, जब कोई भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है तो जो उस एग्रीमेंट में अक्सर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड भी शामिल होगा। ये जो बॉन्ड है नौकरी में एक फिक्स पीरियड तक बने रहने के लिए मजबूर कर देगा आपको। अगर कोई भी कर्मचारी एक फिक्स पीरियड से पहले कंपनी को छोड़कर जाता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में लिखी हुई जो अमाउंट होगा उसको कंपनी को जुर्माने के तौर पर देना होगा। कंपनियों को इस बॉन्ड के पीछे जो मेन मकसद यही होता है कि उसके जो कर्मचारी है कम से कम एक फिक्स पीरियड तक उनके साथ बने रहें। तो क्या किसी भी व्यक्ति को एक फिक्स पीरियड तक नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? तो इंडिया में हम बात करें कि भारत में ना ही कंपनी और ना ही कोई भी कोर्ट किसी के द्वारा कोई भी व्यक्ति को अपनी पर्सनल सेवाएं यानी कि व्यक्तिगत सेवाएं देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है ये वो बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 14, जिसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी व्यक्तिगत योग्यता पर बेस होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के द्वारा जो जबरदस्ती व्यक्तिगत सेवाएं देने के लिए लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसे केसेस में होता है क्या है कि इन सेक्शन के हिसाब से मुआवजा ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। इस धारा का अगर हम बात करें इजी एक्सप्लेनेशन में, तो यह मतलब हुआ कि अगर कोई भी कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट बोर्ड बॉन्ड का अगर उल्लंघन करता है, ब्रीच करता है, वायलेशन करता है और एक फिक्स पीरियड से पहले अगर नौकरी छोड़ देता है तो कंपनी के द्वारा कोर्ट में उस कर्मचारी से बस आप मुआवजा ले सकते हो। यानी कि आप उसको ज़बरदस्ती उस पर फोर्सफुली आपसे काम नहीं करवा सकते, आप उससे उसके बदले मुआवजा ले सकते हो। कंपनी जो है वो कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, यानी जो कंपनी है कोर्ट के द्वारा भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं ले सकती कि उस कर्मचारी को कंपनी में नौकरी जारी रखने के लिए मजबूर किया जाए। अगली मेन बात है कि क्या टाइम से पहले अगर नौकरी छोड़ने पर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में लिखी अमाउंट क्या देनी पड़ती है? तो ये सवाल सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है, क्योंकि जब भी कोई कर्मचारी अपने टाइम से पहले नौकरी छोड़ देता है या नौकरी छोड़ने के बारे में सोच ही रहा होता है तो उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या उसे जो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन किया हुआ था उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है उसको क्या कंपनी को जुर्माने के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर देना पड़ेगा या नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में लिखी हुई राशि जो होता है, अमाउंट होता है, वो अक्सर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, यानी कि 2-3-4 महीने की सैलरी होती है कम से कम, जिसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं भाई नहीं, जॉब छोड़ते नहीं है, चलने दो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मुआवजे की बात करें तो इस बात को यह समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 74 के तहत कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उसके ब्रीच की कंप्लेंट करने वाला पार्टी, यानी कि जिसने ब्रीच किया हुआ है, वो जो पार्टी है उससे उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है। यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया हुआ है उससे मुआवजा लिया जा सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। ये जो मुआवजा है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी राशि से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि आप उस पर कंपनसेशन भी नहीं कह सकते कि आपको मेंटली टॉर्चर हुआ तो उस पर आप अपने कंपनसेशन, उस पर इंटरेस्ट लगा दें, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान देना जरूरी है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में लिखी हुई अमाउंट है केवल ऊपर एक लिमिट तक ही काम करता है। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में लिखी हुई अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के उल्लंघन करने वाली पार्टी को बॉन्ड में लिखी हुई पूरी जो राशि होगी वो जुर्माने के तौर पर देना ही पड़ेगा। कोर्ट जो है स्पेशल सर्कमस्टांसेस देखते हुए उस पर कंपनसेशन एक फिक्स करता है। अब वो
क्या कितना हो सकता है, यानी कि अगर बात करें कैसे तय होता है कि उचित मुआवजा, तो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के ब्रीच होने के केसेस में जब कोर्ट में केस आता है तो ये देखा जाता है कि कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च किया था, यानी कंपनी ने जब अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी थी तो उन्होंने कितना अमाउंट खर्च किया था उसके विकास पर, उनके डेवलपमेंट में। तो इसके अलावा कंपनी के और भी खर्चे जैसे कोर्ट के द्वारा अगर सोचे जा सकते हैं, जैसे कि कर्मचारी की भर्ती के समय खर्च हुआ होगा, कर्मचारी की पढ़ाई के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, और कर्मचारी के अचानक रिजाइन करने से कंपनी को होने वाला नुकसान, यानी कि सिर्फ वो इन चीज़ों को देखते हुए भी मुआवजा डिसाइड कर सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड पे अगर एक हैवी अमाउंट लिखा है तो वो आपको पे करना ही होगा। तो और कोर्ट के द्वारा जो भी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में लिखी गई अमाउंट को कोई खास ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी पर ऐसी कोई भी स्पेशल खर्चे नहीं किए जाते हैं तो बॉन्ड में जो लिखा हुआ अमाउंट है वो कंपनी जो है कोर्ट से वसूल नहीं कर सकती है। बॉन्ड का ब्रीच होने पर कंपनी अपने कर्मचारियों से अपने खर्चे तो वसूल कर सकती है, या फिर उसको जो लॉस होने वाला है उस व्यक्ति को कंपनी छोड़ जाने पर सिर्फ उतना वसूल करेगी अगर सबूत हो, लेकिन सिर्फ पेनल्टी के आधार पर कर्मचारी से कोई अमाउंट वसूल नहीं किया जा सकता। तो इसी में एम्प्लॉयज़ के लिए, कर्मचारी के लिए कुछ पर्सनल एडवाइस ये है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को साइन करने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें कि वो कितने पीरियड के लिए है, कितने उसमें पेनल्टी का ऑप्शन है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, और अगर पॉसिबल हो तो उसमें लिखे हुए एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड के लिए अपनी कुछ लीगल एडवाइस ले लें अपने एडवोकेट से कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियां जो है वो भारी भरकम अमाउंट बॉन्ड इसलिए भरती है ताकि कर्मचारी जो है वो अपने नौकरी तक टिके रहने का दबाव बना रहे। और दूसरा, किसी भी बॉन्ड का उल्लंघन होने पर, ब्रीच होने पर ज़्यादातर कंपनियां कोर्ट में नहीं जाती हैं। कंपनी के द्वारा जल्दी नौकरी छोड़े जाने पर वो उनको नोटिस भेजती है, किसी तरह उनको प्रेशराइज किया जाता है जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, और कर्मचारियों को डराने के लिए एक लीगल नोटिस भेजेगी, और जिसका जवाब इस लेख में मतलब हम पहले देख चुके हैं वीडियो की हेल्प से कि लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है और क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। और अगर आपके पास इस कंपनी से अगर कोई चीज़ है, यानी कि अगर आपके पास कंपनी की कोई चीज़ रखी हुई है जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क आदि और कुछ भी हो सकता है, तो उसको रिजाइन करते समय सब चीज़ कंपनी को लौटा दें और कंपनी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें। अगर कंपनी आपको ऐसा सर्टिफिकेट देने से मना करे तो ये सब चीज़ें कंपनी को लौटाने के सबूत आप अपने पास जरूर रखें। अब इसमें कंपनी के लिए भी हमारे पास एडवाइस है कि अगर कोई भी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी द्वारा ऊपर बताए गए खर्चे, जैसे कि जो खर्चे हमने देखे कि कौन कौन से हो सकते हैं, अगर किए जाते हैं तो कंपनी जो है उन सभी खर्चों को उचित रिकॉर्ड रखे कि कितना खर्चा उसकी मेंटेनेंस पे रखा, कितना ट्रेनिंग पे, कितना उसको एजुकेट किया गया था कर्मचारी को, इसका रिकॉर्ड अपने पास रखें ताकि कोर्ट से मुआवजा जब मांगने जाएंगे तो इन सब की कॉपी आपको लगाना वहाँ जरूरी है। और ऐसे केस कोर्ट अक्सर में बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि इसलिए हम कंपनियों को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में आप हमेशा आर्बिट्रेशन क्लॉज को जरूर रखें, कि जिसमें जैसे होगा क्या कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए बॉन्ड है उसमें आप जल्दी से जल्दी लागू किया जा सकता है। और आर्बिट्रेटर के हेल्प से जो होता है नुकसान का जो एक आइडिया होता है कि कितना आपको नुकसान हुआ है उसको कैलकुलेट करके जल्दी हो जाता है, और कोर्ट में लंबा जो प्रोसेस चलने वाला होता है उसको भी जल्दी निपटारा किया जा सकता है। दोस्तों, यह आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया तो, ताकि मिलते हैं आपको जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।